अरे हरि बिनु सोहे न मोरो घर अंगना, हरि बिनु सोहे न मोरो घर अंगना। बोले सभी लोग। अरे हरि बिनु सोहे न मोरो घर अंगना, हरि बिनु सोहे न मोरो घर अंगना। अरे मोरो घर अंगना, मोरो घर अंगना, मोरो घर अंगना। अरे हरि बिनु सोहे न मोरो घर अंगना, हरि बिनु सोहे न मोरो घर। और अरे हरि की खातिर मैंने बाग लगाए, हरि की खातिर, हरि की खातिर मैंने बाग लगाए, हरि की खातिर। और हरी फूल खिले पर आयो न सजना, हरी फूल खिले पर आयो न सजना। हरि बिनु सोहे ना मोरो घर अंगना, हरि बिनु। ए भैया हरि बिनु सोहे न मोरो घर अंगना, हरि बिनु सोहे। और अरे लगी आस हरि मोरे घर यही है लगी। अरे लगी आस हरि मोरे घर यही है लगी आस हरि। और उनको झूलई है प्रेम रूपी पलना, हरि बिनु सोहे ना मोरो घर अंगना, हरि बिनु। उनको झुलई है प्रेम रूपी पलना। हम उनको झुलई है प्रेम रूपी पलना, हरि बिनु सोहे ना मोरो घर अंगना, हरि बिनु। अरे हरि बिनु सोहे न मोरो घर अंगना, हरि बिनु सोहे न मोरो घर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज चंद्रवंशी राजा परीक्षित को भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं सुना रहे हैं और लीलाएं सुनाते हुए उत्तर दिया है, सुनो है राजन। इस समय चंद्रवंश की पावन लीलाएं चल रही हैं, जिस चंद्रवंश में भगवान कन्हैया का आगमन हुआ। आइए ध्यान देते हैं ये चंद्रवंश की शुरुआत कैसे हुई। इसी पावन चंद्रवंश में माताओं
प्रमाण ये मिला है संसार को रचाने वाले विधाता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के जो प्रथम पुत्र हुए हैं नाम है अत्रि मुनि महाराज। चंद्रवंशियों का जो गोत्र माना जाता है वो अत्रि गोत्र है। अत्रि गोत्रोत्पन्ना भवति। बताते हैं अत्रि मुनि महाराज की पत्नी का नाम था अनुसुईया। ये करदम ऋषि की पुत्री थी, माता का नाम था देवहूति। अनुसुईया की जब परीक्षा लेने के लिए तीनों देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैया अनुसुईया ने तीनों देवताओं को बच्चा बना दिया था, पालने में बालक बना दिया था। जब मैया अनुसुईया ने बालक बनाया तो प्रमाण ये मिला कि तीनों देवताओं ने वरदान दिया मैया अनुसुईया को कि जाओ मेरे वरदान से तुम्हारे गर्भ से एक एक बालक होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे आशीर्वाद से भी होगा, विष्णु जी ने कहा मेरे भी आशीर्वाद से होगा, भोले बाबा ने कहा मेरे भी आशीर्वाद से होगा। तो मैया अनुसुईया के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, दत्तात्रेय, दुर्वासा और तीसरे चंद्रमा। ये जो चंद्रमा है तीसरे नंबर पर, ये देखने में बहुत सुंदर था और भाइयों में, और इसी चंद्रमा से चला है चंद्रवंश। लेकिन आदत का बड़ा गंदा था। ध्यान रखना, आदमी सुंदर कितना भी हो, असली सुंदरता आदमी के चरित्र में होती है। और जिस मानव का चरित्र सुंदर नहीं है, फिर वो स्वयं चाहे कितना भी सुंदर हो, उसकी सारी सुंदरता बेकार है। हाँ भैया, चरित्र से बढ़कर के दुनिया में कोई दौलत नहीं है। क्यों नहीं है आप लोग खुद सोचें। अरे कोई ठोकर से गिर जाता है तो उसे कोई ना कोई उठाता है। कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई ना कोई उठाता है। और जो नजरों से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। विचार करिए भैया, कहते हैं अगर राह चलते किसी को ठोकर लग जाए, कोई आदमी गिर जाए, लोग ये समझ के उठा लेते हैं बेचारा गलती से गिर गया। लेकिन कोई चरित्र से गिर गया, अगर नजरों से गिर गया, तो फिर वो दोबारा उठ नहीं पाता। क्यों? कपड़े में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है। कपड़े में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है। यदि कुल में दाग जो लगी जाए, उसे कोई छुटा नहीं पाता है। याद रखना, कितने कपड़े में दाग लग जाएगा चलेगा, लेकिन अगर चरित्र में दाग लग गया, वंश में दाग लग गया, जीवन में दाग लग गया, तो समाज के लोगों को कभी नहीं छूटेगा। क्योंकि समाज ये मौका ढूंढता है। आदमी का जीवन सफेद कपड़े की तरह होता है, ध्यान रखना। आदमी पर लगे दाग तो समाज के लोगों धुल जाते हैं, चल जाता है। लेकिन दाग के मामले में सबसे बुरा जीवन अगर किसी का होता है तो नारी का होता है। पुरुष के जीवन में दाग लग गया तो वो जीवन जी लेगा खुशी से, और नारी के जीवन में दाग लग गया तो नारी का यहाँ भी बिगड़ जाता है और वहां भी बिगड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं नारी का जीवन बड़ा ही दुखों से भरा हुआ होता है, बड़ा ही संघर्षमय होता है नारी का जीवन। हाँ भैया, प्रमाण ये मिला, संसार की जितनी सृष्टि है केवल नारी पर निर्भर है। और देखा जाए जो कुछ बातन में तो नारी नर से ऊपर है।
हमेशा नारी को नर से ऊंचा स्थान मिला है। और बात भी सही है, क्योंकि जितना त्याग नारी ने किया है हमारे देश के लिए उतना कोई नहीं कर पाएगा। जितनी दुख और तकलीफों को नारी ने समाज के लिए सहा है उतना कोई नहीं सह पाएगा। इसीलिए तो हमारे देश में बोला जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है तत्र रमन्ते देवता, वहां देवताओं का वास होता है। वास्तव में याद रखना समाज के लोगों, लेकिन आज की जो नारी है ऐसा नहीं है कि पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती हैं, लेकिन सारी दुनिया नारी का विरोध करती आई है हमेशा से। कैसे कि नारी तनी भोरी भारी, जाके दुनिया बैर परी। विचार करिएगा, नारी तनी भोरी भारी, जाके दुनिया बैर परी। दुनिया पैर परी, जाके दुनिया पैर परी, नारी तनी भोरी भारी, जाके दुनिया पैर परी। कैसे भैया, ध्यान से सुनिएगा। अरे नारी के ध्रुव प्रहलाद जन्मे, नारी के बनवारी। इसी नारी ने क्या क्या दिया समाज को, विचार करो। अरे नारी के ध्रुव प्रहलाद जन्मे, नारी के बनवारी। और नारी के भय रामचंद्र जी, धरती पर अवतारी, तारी जिनने दुनिया सारी, जाके दुनिया में। नारी इतनी भोली भारी, जाके दुनिया में। नारी ने समाज को बहुत कुछ दिया। पुरुषों ने नारी को क्या दिया और नारी ने पुरुषों को क्या दिया? अरे नारी ने सब इंसानन को दे के जन्म बनायो। हाँ भैया, नारी ने सब इंसानन को दे के जन्म बनायो। और उसी नारी को, अरे उसी नारी की बेइज्जती करन को पुरुष नहीं सकुचायो। बाको बनी बैठो अनाड़ी, जाके दुनिया विचार करिए भैया। जिस नारी ने जिस पुरुष समाज को जन्म देके बनाया, वही पुरुष समाज नारी की बेइज्जती करने में पीछे नहीं हटता। विचार करिए। अरे आजकल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी। आजकल के, और नारी दो प्रकार की होती है, एक वो जो घर में होती है और एक जो हाथ में होती है नारी। अरे आजकल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी, लेकिन हाथ की नारी बंद होए तो हुई जाए तेरी ख्वारी। तासे जाकी कर रखवारी, दुनिया हाथ की नारी बंद होए तो हो जाए तेरी ख्वारी। विचार करिए। प्रमाण ये मिला, चंद्रमा देखने में बहुत सुंदर था माता। एक बार ये चंद्रमा अपने गुरुजी के घर में गया। गुरुजी का नाम था बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे। अब ये जैसे अपने गुरु के यहाँ आया तो गुरुजी घर पर थे नहीं, गुरु की पत्नी थी उस समय तारा।
तो तारा ने जैसी चंद्रमा को देखा, चंद्रमा बहुत सुंदर था देखने में, बहुत का मतलब सोच लीजिए। तारा ने चंद्रमा को देखा और चंद्रमा ने तारा से कहा, मैया गुरुजी कहाँ हैं? तारा बोली, बेटा वो किसी काम से बाहर गए हैं, तुम ऐसा करो यहाँ रुक जाओ, कुछ दिन इंतजार कर लो, आ जाएंगे तब मिल लेना। तो चंद्रमा गुरुजी के घर में रहने लगा, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर था। और तारा भी नौजवान थी, जवान थी, युवा थी, तरुण थी। एक दिन की बात है कि चंद्रमा स्नान करके सूर्य की रोशनी में खड़ा हो गया और शरीर में चंदन लगाने लगा। चंदन, याद रखना, आदमी कितना भी कुरूप हो, स्नान ध्यान करके अगर सुबह सूर्य की रोशनी में खड़ा हो जाए तो प्राकृतिक सुंदरता उसके अंदर अपने आप आ जाती है। ये सूर्य की रोशनी में खड़ा हो गया, इसका शरीर सोने की तरह, कंचन की तरीके से चमक रहा था। और जो रानी तारा ने इसके शरीर को देखा, पागल हो गई, कामुक हो गई, काम वासना अंदर जाग गई और चंद्रमा के पास आई और बोली, चंद्रमा तुम बड़े सुंदर लगते हो, एक काम करो चंद्रमा, तुम हमसे गंधर्व विवाह कर लो। गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह, प्रेम में शादी। चंद्रमा बोला, पागल हो गई हो, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारे गुरु की पत्नी हो, मां समान हो, मैं तुमसे कैसे शादी कर लूंगा? तारा बोली, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। चंद्रमा डर गया, अब बड़ी आफत, अब गुरु की पत्नी है, शादी कैसे कर ले, मां समान है। तारा ने कहा, चंद्रमा क्यों नहीं कर रहे हो शादी? चंद्रमा बोला, तुम मेरे गुरु की पत्नी हो, मां समान हो, भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा और शास्त्र विरोधी काम है ये। तारा बोली, तुमने शास्त्र पढ़े भी हैं या ऐसे ही बोल रहे हो? चंद्रमा बोला, क्यों? तारा कहती, अगर तुमने शास्त्र की बात की है तो शास्त्र में तो ये भी लिखा है, क्या? सुनो, रजदान यदि मांगे नारी। तुम अगर शास्त्र की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता रही हूं कि नारी का जीवन ऐसा है जो नहीं बताया जाता है। हाँ, नारी का जीवन ऐसा है जो नहीं बताया जाता है। अगर तुम शास्त्र की बातें कर रहे हो तो शास्त्र में तो ये भी लिखा है, क्या? रजदान यदि मांगे नारी तो देना पुण्य कहता है। चंद्रमा, तुम्हें मालूम भी है शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि नारी अगर अपनी तरफ से, ध्यान से सुनना, अपनी तरफ से अगर पुरुष से रजदान मांगती है तो देना पुण्य कहता है। नारी की कोई जात नहीं होती। अगर पुरुष जबरदस्ती करता है तो बलात्कार की श्रेणी में आता है। नारी अगर अपनी इच्छा से, अपनी तरफ से मांगती तो रजदान यदि मांगे नारी तो देना पुण्य कहता है। रजदान पुरुष यदि ना देवे तो घोर नरक में जाता है। तुम्हें मालूम है, तुम शास्त्रों की बात करते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ, शास्त्रों में तो ये भी लिखा है नारी अगर अपनी ओर से प्रसन्न होकर रजदान मांगती है तो देना पुण्य कहता है, और अगर नहीं देता है पुरुष तो घोर नरक में जाता है। अब बताओ, चंद्रमा बोला ये शास्त्रों में लिखा है? जी बिल्कुल, प्रमाण दे सकती हूँ मैं। अब चंद्रमा भी मजबूर हो गया, बोला जब शास्त्र में लिखा है तो फिर हम क्यों पीछे हटे, कर लेंगे हम शादी। इसने क्या किया माताओं, तारा के साथ में, बताओ, तारा के साथ इसने गंधर्व विवाह कर लिया अपने गुरु की पत्नी के साथ।
अब जैसे विवाह किया 2-3 साल इसने सुख भोगा। प्रमाण ये मिला चंद्रमा के द्वारा तारा के गर्भ से एक बेटा पैदा हो गया। उस बच्चे का नाम रखा गया है बुद्ध। कुछ दिन के बाद में गुरुजी घरे लौटे, बोले बहुत दिन हो गए पत्नी से भी नहीं मिले, लाओ घरे जाएं देखें घर में क्या हो रहा है। अब गुरुजी जैसे घरे आए तो घर में देखा कि पत्नी की गोद में बच्चा खेल रहा है। गुरुजी और तमतमा गए, हाँ डंडा उठाया मारने लगे तारा को। क्यों री ये बता, इतने वर्ष हो गए मेरा तेरा कोई संपर्क नहीं हुआ, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया, किसका है ये? तारा रोने लगी, बोली महाराज गलती हो गई, अब ये बालक तुम्हारे चेला का है। हाय जैसी चेला का नाम सुना गुरुजी बोले रे राम राम, आज के चेला इतने खतरनाक, घर भी नहीं छोड़ रहे हैं बताओ, घर में डकैती डाल रहे हैं, कोई रिश्ता नाता मायने नहीं रखता, कुछ देखा ही नहीं रहे। अब गुरु चेला में लड़ाई शुरू हो गई, चंद्रमा में और बृहस्पति में। देवताओं ने आकर के लड़ाई को बंद कराया, भैया जो हो गया उस पर पानी डालो, छोड़ो, समाप्त करो, ज्यादा बात को ना बढ़ाओ। तो उस बालक जो पैदा हुआ था वो बालक चंद्रमा को दे दिया गया। चंद्रमा उस बच्चे को लेके घर आ गया। उस बच्चे का नाम पड़ा है बुद्ध। ये बुद्ध सयाने होकर के अंबिका विपन के किनारे तपस्या करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए ताली बजा के बोलेंगे भगवान का कीर्तन, फिर आगे की कथा सुनेंगे। बोलेंगे सभी लोग मिलके। अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान, कितनी सुंदर बात है। जिसकी लागी रे लगन भगवान में और उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान, कितना बढ़िया भाव है। हो नैया करी दे राम हवाले, लहरी लहरी मोरे राम संभाले। हम नैया करी दे राम हवाले, लहरी लहरी मोरे राम संभाले। और शुभ कर्म करी ले जहान में, शुभ कर्म करी ले जहान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, लगन और लगन हो तो मीरा जैसी होनी चाहिए। मीरा ने अपने जीवन में अपमान को बहुत सहा। और देखिए भगवान की भक्ति, कहते हैं भक्ति संहिता में ये वर्णन आता है कि प्रभु की भक्ति जब में आप घुसोगे तो इसे प्रेम नगर बोला जाता है। और प्रेम नगर में आओगे तो दुनिया भर के ताने और विश्व भर का अपमान तुम्हें झेलना पड़ेगा। कोई मुझे ऐसा भक्त का नाम बता दो जिसने भगवान की भक्ति की हो और उसे अपमान ना मिला। कोई ऐसा हमें बता दो, कोई नहीं है ऐसा। अपमान सबका हुआ,
जिसने अपने जीवन में अपमान को सह लिया और बाद में मुस्कुरा दिया, उसका जलवा ऐसा हो जाता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। और जो जरा से अपमान में अपना आपा खो देता है वो जल्दी मिट जाता है। हाँ प्यारे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। और हो हाथों में ले लो एक तारा, प्रेम से कह दो श्याम हमारा। हाँ हाथों में ले लो एक तारा, प्रेम से कह दो श्याम हमारा। तेरे कमी न रहे सम्मान में, तेरे कमी न रहे सम्मान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज समाज के लोगों, बुद्ध महाराज जंगल किनारे तपस्या करने लगे अंबिका विपन के। प्रमाण ये मिला जो ये प्रयागराज पड़ता है इलाहाबाद। यहाँ के एक राजा थे, माताओं स्वयंभू मनु के पुत्र, नाम था सुदुम्न। ये सुदुम्न जो थे एक ब्राह्मण वंशी थे, ध्यान रखना। और क्षत्रिय कुल के राजकुमार इसलिए माने जाते थे क्योंकि क्षत्रियों के कार्यों में महान निपुण थे महाराज सुदुम्न। प्रमाण ये मिला कि महाराज सुदुम्न एक बार अंबिका विपन में शिकार खेलने आए और इसी अंबिका विपन को श्राप लगा है कि यहाँ जो भी आएगा वो नर से नारी बन जाएगा। श्राप दिया था भोले बाबा ने। इनको बेचारों को पता नहीं था, घोड़ा पर बैठे और जंगल में आए। श्राप लगा इस जंगल को, यहाँ जो भी आएगा वो नर से नारी बन जाएगा। हाय जैसी जंगल में कदम रखा, थोड़ा अंदर और प्रवेश हुए, जो घोड़ा था उसका भी जीवन बदल गया। अब जो राजा थे वो बेचारे नारी बन गए। सुदुम्न जैसे ही नारी बने, घोड़ा जो बेचारा था वो तो घोड़ी बन गया, और बेचारे जो राजा थे वो रानी बन गए। नारियों वाले वस्त्र आ गए शरीर पर, अलौकिक दृष्टि बन गई। महाराज सुदुम्न ने शरीर की ओर देखा, बोले अरे राम राम, ये कैसे हो गया? अच्छा खासा घर से आया, पता नहीं इस जंगल में क्या है, बताओ मैं नारी बन गया। अब ये शर्म के मारे वहीं झाड़ियों में छुपने लगे। बोले नारी बन गए हैं, कैसे घर जाएं? अब अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी भी मुझसे बात नहीं करेगी, वो कहेगी कौन हो बहन, तो क्या जवाब देंगे हम? बोले क्या करें भगवान, कुछ नहीं समझ में आ रहा, रोने लगे। नारी बन के कोई नहीं जीना चाहता, ध्यान रखना। दुख तो सबसे ज्यादा तब होता है जब याद है कि हाँ हम पुरुष थे और नारी बन गए, या फिर ये भूल जाते कि हम पुरुष थे तो दुख नहीं होता। नारी बन गए और याद भी है कि हम पहले पुरुष थे, तब और तकलीफ होने लगी। बोले अब क्या करें? मारी कटारी मर जाऊं हो, मारी कटारी मर जाऊं, मैं तो लौट के न घर को जाऊं। ये कैसे हुआ? हो कौन सी भूल बन गई हमारी, जो हम बनी गए
नर से नारी। हे भगवान, ये कैसा जंगल है? मेरा घोड़ा था वो घोड़ी बन गया और हम नारी बन गए। किन से मैं व्यथा सुनाऊं, किन से मैं व्यथा सुनाऊं, मैं तो लौट के न घर को जाऊं। सुदुम जंगल में रोने लगे, बोले हे भगवान, मैं नारी बन गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे घर जाऊंगा, पत्नी घर में घुसने नहीं देगी, परिवार वाले पहचान नहीं पाएंगे, क्या फायदा है? और राजाओं का मामला है, अगर किसी को बात दिल पे लग गई, हो सकता है मेरी रानी मुझे फांसी पे टंगवा दे, क्योंकि मैं खुद रानी बन गई हूं। अब मैं घर नहीं जाऊंगी, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, यही कोई स्थान देख करके मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। मरने का विचार बना लिया और एक कुआं की तलाश करने लगे। कौन? सुदुम, जो नारी बन गए थे। अब बेचारे उसी जंगल में घूमने लगे और घूमते घूमते जंगल के किनारे पहुंच गए जहां महाराज बुद्ध की कुटिया पड़ी थी। वही बुद्ध जो चंद्रमा के बेटा थे। हाय, जैसी बुद्ध महाराज ने नजर दौड़ाई तो देखा दूर से कोई लाल पीली साड़ी में चली आ रही। बुद्ध महाराज बोले जय हो भगवान, चली आ। रोटी सेंके वाले कमी रहा, हमका लगत वह आवाज पूरी हुई गई, चली आ। अब ये सुदुम गए और जाकर के सामने खड़े हो गए। बुद्ध महाराज तपस्या कर रहे थे, रोक लिया। ए, कहाँ जा रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? सुदुम कहने लगे महाराज, मैं नारी नहीं हूँ, मैं पहले पुरुष था। हैं? पुरुष था? हाँ, मैं तो इस जंगल में आया और मैंने जैसी पैर रखा मैं नर से नारी बन गया। मैं तो यहाँ का राजा हूँ, प्रयागराज का, मेरा नाम सुदुम है। बुद्ध महाराज बोले ओहो, तो तुम पहले पुरुष थे? हाँ, अब नारी बन गए। हाँ, अब नारी बन गए। ओ राम राम, बड़ा गलत हुआ तुम्हारे साथ। तो क्या करोगी? घर जाओगी? नहीं महाराज, घर जाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो क्या करोगी घर जाके? ये मड़ैया पड़ी है पीछे, ये हमारी मड़ैया है, आराम से ही रहो, काहे की दिक्कत है? अपना घर समझो इसे भी। 4 रोटी सेको, 2 तुम खाओ 2 हम खाई, प्रेम से रहो। यही सुदुम के यहाँ लाग की बाबा है, तिलक लगाए है तो नीक आदमी हुई। और हर तिलकधारी अच्छा नहीं होता, ध्यान रखना। हर तिलकधारी तिलक के चक्कर में हजारों तिलक वाले जेल में बैठे तसला बजा रहे हैं। हाँ भैया, हर तिलकधारी अच्छा नहीं होता। कारण है इस भेष पर लोगों की आस्था बड़ी खतरनाक है। अब सीता का हरण हुआ, रावण चाहता तो भिखारी का भेष बना लेता, कोई और भेष बना लेता, लेकिन संत का भेष क्यों बनाया? क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की संत के भेष पर आस्था बहुत बड़ी है, विश्वास बहुत बड़ा है। एक पढ़ा लिखा PhD की आदमी बैठा हो और वो कह दे कि ये बात है, लोग नहीं मानेंगे, और वही कोई तिलकधारी बोल दे ये बात है, लोग तुरंत मान लेंगे। इस भेष पर लोगों की आस्था इतनी बड़ी है कि पूछो ना। और यही आस्था कभी कभी लोगों की समस्या भी बन जाता है। अति जब हो जाती है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अब मैं भी एक संत भेष में होकर के संतों की बुराई कर रहा हूँ। मेरा काम ही यही है कि जो स्पष्टता है वही समाज में रखता हूँ। सुदुम ने क्या किया? जवाब दिया महाराज मैं क्या करूं? बुद्ध बोले तुम यहीं रहो, हम तिलक वाले आदमी हैं, पाठ पूजा हवन करते हैं, और तुम हमारी बहन हो, हमें अपना भाई समझो, प्रेम तो यहीं रहो। सुदुम सोचने लगे चलो भाई ठीक है, मरी ना मृतिका मिली है, ये बाबक संग रही, हम घंटी बजाई, हम भजन करी, तो ये वही रहने लगे। हाँ भैया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये सुदुम जो नारी बन गए ये बुद्ध के साथ रहने लगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना संत चाहे कितना भी मन का पक्का हो, अपने विचारों का कितना भी सच्चा हो, अगर नारी चह जाए तो उसके चित्त को 1 सेकंड में भंग कर सकती है।
ध्यान रखना, नारी के शरीर का आकर्षण इतना प्रबल है, इतना प्रचंड है कि सामने वाला कितना भी मजबूत हो 1 सेकंड में जमीन में गिरा देगी। ध्यान रखना, नारी का तो नारी की छाही पड़त अंधे हो तब भुजंग, भैया उनकी कादशा जो नित नारी के संग। नारी की जब छाया पड़ती है तो अंधे भुजंग हो जाते हैं। और विचार करो जो उनकी हालत क्या होगी जो हमेशा नारी के साथ रहते हैं। केवल छाया पड़ने से नारी के लिए संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है। अब नारी के पक्ष में इतना क्यों बोल रहा हूँ, पूरी रामायण भागवत महाभारत उठा लो, हर जगह छाई तो नारी है। रामायण में क्या जरूरत थी राम जी को लंका पर पुल बनाने की, चढ़ाई करने की, किसके लिए किया? नारी के लिए ही तो किया। भागवत उठा लो, महाभारत हुई किसके लिए हुई? द्रौपदी की वजह से हुई। तो हर जगह नारी का योगदान है। लड़ाई के 3 ही तो कारण है, जर जोरू जमीन, 3 ही कारण है। अरे नारी जो करे सो करी छोड़े, ध्यान से सुनना, अरे नारी जो करे सो करी छोड़े, नारी के लिए कोई भी काम संभव नहीं है। कैसे? वही तो नारी आंगन में अपने आरी से जब पड़ी डरी जाए। एक नारी जो समझदार होती है, चरित्र की अच्छी होती है, अगर घर में कोई हो ना तो अगर घर में कोई हल्का सा ईंट का पत्थर भी फेंक दे तो बेचारी डर जाती है घर में, दिन में। और वही तो नारी अरे भादों की रात में और प्रेमी से मिलबे जाए। विचार करिए, वही नारी अकेले आंगन में होती है, डर जाती है, और वही नारी अगर ठान ले तो भादों की रात में कोसों मील दूर चली जाती है। रात में अरे चले जैसे बिन लगाम हो, नारी जो करे सो करी विचार करिए, वही फकीर को अमीर बनाई दे, हरी जो कड़ कड़ जोड़े। एक नारी चाह जाए, पति 500 रुपए कमाता हो फिर भी घर चला लेगी, अब वही नारी चाह जाए पति 50,000 भी कमाता हो, अगर वो चाह जाए तो 50,000 में भी घर का गुजारा नहीं होगा। तुम इधर से लाते जाओ, अब वही भोर भवा पर्स टांगे खड़ी शरीर चौराहा में, हाँ इधर से आ रहा उधर से जा रहा। हाँ भैया, वही नारी चाह जाए तो 500 रुपए में घर चला लेती है, फिर भी 100-200 रुपए बचा लेती है। और वही अगर चाह जाए तो पति चाहे 50,000 कमाता हो, वही फकीर को अमीर बनाई दे, जो कड़ कड़ जोड़े। वही अमीर से अरे भीख मंगाई दे, जो भरे भांड फोड़े। वही नारी चाह जाए तो अमीर आदमी से भीख मंगवा दे, और वही नारी चाह जाए तो 1-1 रुपया जोड़ के गरीब को अमीर बना दे। नारी जो करे सो करी छोड़े, नारी के लिए समाज में कोई भी काम असंभव नहीं है। हाय भैया, इसने क्या किया? जवाब दिया, हमारे साथ में रहो बुद्ध महाराज ने। तो ये बेचारे वही रहने लगे, नारी बन गए थे। और जब रहने लगे सदोम नारी बनकर, तो 2-4 महीना प्रेम तेरे कटे, 2-4 ही महीना, ज्यादा नहीं। अब बुद्ध महाराज के यहाँ भूख लागे तो कहे बहनी हो खाना ले आओ, बहनी हो पानी ले आओ, और ये बहनी 2-4 महीना चली पावा। हाँ, अब नारी के सामने आकर्षण इतना खतरनाक है, भावनाओं को नहीं काबू कर पाए। 2-4 महीने बाद में इनकी भावनाएं बदल गई। अब यहाँ आश्रम के अंदर पति और पत्नी का प्रेम चलने लगा, पति और पत्नी का।
कहाँ बहिनी बहिनी चिल्लाते रहे, कहाँ एजी ओजी करे लाग। हाँ, पति पत्नी के संबंध कायम होने लगे और कारण कहानी यहाँ तक पहुँच गई कि बुद्ध महाराज के द्वारा सुदुम्न के गर्भ से एक बेटा भी पैदा हो गया। नाम रखा गया पूर्वा। अब जैसे बेटा पैदा हुआ बुद्ध महाराज तो शर्म के मारे गायब हो गए। अब सुदुम्न जो नारी बन गए रहे, वही बेचारे लड़का के यहाँ गोदम ले बैठे। अब वो पें पें करे, उनका धर गुस्सा हुआ, कहवारे भगवान बताओ, घर से चले हम नर से नारी बन गए और नारी बनत दियार नहीं हाय, बताओ लड़का आगा गोदम। हाँ, अब तो और राम है, कहा पहले तो रहा है कि घरे चले जाई थे, अब तो लड़का आगा, अब का करी। तब इनके मुंह से निकला, जब बुद्ध महाराज इनको छोड़ के चले गए, तब इनके मुंह से निकला कि भगवान नारी का जीवन कितना खराब होता है। बताओ, मैं वहां से आया, नारी बन गया और नारी बनते देर नहीं लगी एक बेटा भी हो गया। तब सुदुम्न जंगल में चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि मति दीजो नाना जन्म, नारी को बहुत बुरो है। मति दीजो दीनानाथ जन्म, नारी को बहुत बुरो है। हाँ, अरे मति दीजो दीनानाथ जन्म, नारी को बहुत बुरो है। हाँ भैया, रो रहे हैं सुदुम्न, कह रहे हैं परमात्मा नारी का जन्म बड़ा बेकार। अरे सारे जीवन कष्ट उठावे, अरे जीवन में कबहू सुख न पावे। नारी का जीवन बको कोई ना देवे साथ जन्म, नारी को बहुत बुरो जवाब दिया सुदुम्न ने, बारे परमात्मा नारी का जीवन इतना बेकार, इतना बेकार। अब तो बताओ, मैं नारी बन गया, गर्भ से बालक भी हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही होगी, और यहाँ मैं खुद किसी की पत्नी बना बैठा हूं। अब मैं क्या करूं? इन्होंने तुरंत मैया पार्वती का ध्यान किया। मैया पार्वती सामने आई, कहा बोलो सुदुम्न क्या बात है? सुदुम्न कहने लगे, मैया तुम्हारे पति भोले बाबा के श्राप की वजह से हम नर से नारी बन गए हैं। मेरा घर परिवार मेरा इंतजार कर रहा है और मुझे 2 साल हो गई, मैं भी घर लौट के नहीं गया, यही मर रहा हूँ जंगल में नारी बन के। इसलिए मैया ऐसा करो, हम जैसे हते हमको वैसे ही बना दो, हम पुरुष हते हमें पुरुष ही बना दो। पार्वती कहने लगी, ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे पति ने श्राप दिया है और हम तुम्हें वरदान देंगे तो ये मुकाबला वाली बात हो जाएगी, इसलिए जाओ, ज्यादा कुछ तो नहीं करेंगे, तुमने हमें बुलाया है, एक वरदान दे रहे हैं तुम्हें कि तुम 1 महीना नर रहोगे और 1 महीना नारी रहोगे, बस इतना हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। महीने का सिस्टम बना दिया कि तुम हमेशा नारी नहीं रही हो, लेकिन 1 महीना नारी और 1 महीना पुरुष रहोगे। सुदुम्न कहा लग, चलो भाई इतनी ही आराम है। हाँ, 1 महीना जंगल में बिताया और जैसे पुरुष बने, हाय अपने बेटा को गोद में लिया और बैठे उसी घोड़ा पे और चल दिए घर की ओर। अब जैसे ही अपने महलों में लौट करके आए, हाय इनकी पत्नी ने देखा, झपट के सीने से लगा लिया, रोने लगी, बोली महाराज तुम कहाँ रहे 2 साल, कहाँ गायब हुई गए? हमसे पूछो हम कितना रोई, हमको तो लगा तुम्हें दुश्मनों ने मार दिया, ये हो गया वो हो गया, तुम कहाँ चले गए रहो? सुदुम्न कहला, कहूँ नहीं, बस वो
संतों के दर्शन में गया था तो थोड़ा सत्संग में फंस गया, इसलिए नहीं आ पाया। ये नहीं बताया ना कि हम मेहरिया बन गए रहा। हाँ, ये नहीं बताया शर्म के मारे, नहीं बताया बेहिचक के मारे। और जब नहीं बतावा और एकदम से रानी ने पूछा, महाराज ये जो गोद में तुम बच्चा लिए हो ये बच्चा किसका है? सुदम कहा लग ये वो जंगल से जा रहा था और ये झाड़ी में पड़ा पड़ा रो रहा था, कोई फेंक गवा हुई, हमका दया आ गई तो हम उठा लाए ना। ये नहीं बताए ना कि हमारा है हमारे पेट दिभा है, ये नहीं बताए ना शर्म के मारे। हाँ, और ये भी सब कुछ छुपा लिया महाराज ने। और याक बात और छुपा ली कौन वाली कि 1 महीना हम नर रहिबे और 1 महीना बाद नारी बन जाइबे। यह बात नहीं बताए ने अपनी पत्नी के यहाँ। अपनी पत्नी के साथ ये प्रेम ते रह लागा। एक दिन की बात, बेचारे सुदम अपनी पत्नी के संगे लेटे थे और आधी रात के यहाँ 12 बजे महीना पूरा हुईगा और यही बनी गए नारी वह रजैया के भीतर। और ये जैसे नारी बने सुबेरा भवा, इनकी पत्नी जागी। पत्नी सोचे लगे लाओ अपने पति के यहाँ जगाई, बहुत तैयार हो गई, बहुत सो रहे हैं। वही का मालूम कि वही मेहरुआ बने पड़े हैं। हाँ, और जैसे ही उसने चादर हटाई क्या देखा, बने चादर तुरंत हटाई है। बने चादर तुरंत हटाई, बामे नारी पड़ी दिखाई है। जैसे ही राजा की पत्नी ने चादर हटाई, महाराज उठाओ 10 बजन जा रहे, बहुत सो रहे परे परे। और जैसे ही उसने चादर हटाई, लाल धोती पहने परी है। हाय वह चौंक गई, यह कौन है? यहाँ तो मेरे पति सो रहे थे, ये कौन आ गई? वह उठाए से बढ़नी मारे लगी। क्यों रे, कौन है तू? यहाँ मेरे पति सो रहे थे और तू कहाँ से आई? जल्दी बता कहाँ से आई है, नाय फांसी दी है लगवाई है। अब भैया जैसे ही उसने चादर हटाई तो ये भैया नारी बने पड़े। वह उठाए से झाड़ू दे झाड़ू, बता कौन है तू? यहाँ कैसे आई? यहाँ मेरे पति सो रहे थे, कौन है तू? सुदम जैसे देखे हाथ में चुरिया बिछिया पहले सुदम कहने लगे, अरे भगवान बता भूल गए तुमका। सुनो हम बता रहे हैं, मारो ना बता रहे हैं, हम ही हैं तुम्हारे पति। अच्छा तू हमारे पति है? तो खुद कोई पत्नी बनी घूम रही है, तू मेरी पति कैसे हो सकती है? सुदम कहा लग हम जाने थे तुमका बुरा लागत हुई, लेकिन सच्चाई यही है कि हम ही तुम्हारे पति हैं, तू मेरी पति है। सही बता तू कौन है, नहीं तो खाल खिंचवा के नमक भरवा दूंगी। कौन है तू? पक्का कोई डाइन है, हमारे पति को मारी खा गई, ये फैली परी है, जल्दी बता कौन है। अब सुदम बेचारे शर्मन मारे न बोल रहे। अब बड़ी तैयार हुई गई, वाह भैया हमारी तमतमा गई, बता रही हो कि बुलाए नौकरों को, अभी उल्टा टंगवा देंगे, तुम्हें फांसी चढ़वा देंगे। सुदम कहे लग राजघराने का मामला है, अगर ज्यादा छुपाई भी अब है अमरवा डाली। सुदम कहे ठीक, अब बेइज्जती तो हुई ही गई है, चलो बता ही दे। तब सुदम ने पूरी कहानी बताई कि हम शिकार खेले गए रहन तो नारी बन गए रहन, फिर लड़का भा यू भा वो भा, फिर हमका वरदान मिला 1 महीना नर रहोगे 1 महीना नारी। पूरी कहानी सुना रहे। बोले कि पार्वती कहा रहन कि 1 महीना नर रही हो 1 महीना नारी, तो कल शाम का यहाँ महीना गवा बदली, हम जान ही नहीं पाए और ना तुमका बतावा, बस यह बात है। और रानी कहा लगे
अच्छा बच्चे की मारे तो ये कहानी बना रही है? हमका पागल समझे, सही सही बता कहानी क्या है? सुदुम कहा लग मान जाओ कहानी तो यह है, अगर तुमका भरोसा नहीं हो रहा है तो भैया 1 महीना और रुक जाओ। हाँ अगर हम पुरुष बन जाए तो हमका भाई अपना ले हो, और ना बनी तो कहूँ टंगवा दे हो, और कहा। बोले हाँ ये बात सही है, चलो 1 महीना हम देखते हैं तुम क्या करते हो। अब रानी 1 महीना गिना, 1 दिन हो कि कब महीना पूरा होए। और जैसे ही महीना पूरा हुआ, आधी रात के समय भैया महीना पूरा हुआ और महाराज सुदुम फिर से पुरुष बने गए। और जैसे ही पुरुष बने तब रानी को तसल्ली हुई कि हाँ तुम है हमारा हस्बैंड हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तब जाकर के रानी ने इनको अपनाया। आइए ताली बजा के बोलेंगे सभी लोग। अरे सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। हाँ भैया अरे सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने। और अरे काली काली अखियों पे झीनो झीनो कजरा, काली काली अखियों पे झीनो झीनो कजरा। अरे घायल कुंज बिहारी, हरि बोल, ताली बजा सभी लोग। अरे घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरे बनवारी, सुनसाने वारी गुलाम तेरे बनवारी, सुनसाने वारी। और अरे बरसाने की कुंज गलिनों में, और बैठे मोहन राधा संग में, और देखो रास रचो बनवारी गुलाम तेरो बनवारी, सुनकर सारी। अरे सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आई एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत याद आ गया, सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। एक बार की बात, जब ऐसे सुंदर सुंदर लौकिक कार्य मृत्यु लोक में होने लगे तो एक बार की बात, समाज के लोगों देवताओं में और दैत्यों में एक चीज को लेकर के लड़ाइयां शुरू हो गई। ध्यान से सुनना। देवताओं ने क्या किया, वो तो अपने धर्म पर चल रहे हैं, लेकिन दैत्यों को एक बात बुरी लग गई कि ये संसार वाले देवताओं का सम्मान करते हैं और लेकिन दैत्यों का सम्मान नहीं करते। हाँ, तो जितने दैत्य रहे ये सब ब्रह्मा जी के पास में गए। कहे लग महाराज हम राक्षस हैं, हमको कोई इज्जत नहीं देता, ना सम्मान देता है, और देवताओं की लोग बड़ा इज्जत करते हैं। अब आप ही बताओ ब्रह्मा जी, आप ही ने हमें बनाया, आप ही ने देवताओं को बनाया, तो फिर इतना अंतर क्यों है हम लोगों में? क्या
क्या कमी है हम में जो देवताओं में है वो हम में क्यों नहीं है? ऐसा क्या है देवताओं में जो हमारे अंदर नहीं है? और जो दुनिया वाले संसार वाले देवताओं का सम्मान करते हैं, हमारा क्यों नहीं करते? ब्रह्मा जी बोले देखना चाहोगे कि तुम में और देवताओं में कौन ज्यादा समझदार है? राक्षस बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम देखना चाहेंगे, हम समझदार हैं कि वो समझदार है। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, कल सब लोग 10 बजे आ जाना हमारे घर। बोले ठीक है। अगले दिन क्या किया? ब्रह्मा जी ने सबके लिए भोजन बनवाया, देवताओं के लिए और राक्षसों के लिए। ध्यान से सुनना, देवताओं में और राक्षसों में कौन बुद्धिमान है, इस कथा से आपको मालूम पड़ेगा। जब ब्रह्मा जी ने अपने यहाँ भोजन बनवाया, और भोजन जानते काहे का बनवाया? दाल और भात का। दाल भात का भोजन बनवाया और इन्हें बुलाया। अब ये भैया पहुंचे, लाइन से जैसे पहुंचे, पहले कहा कौन खाएगा? राक्षस लोग बोले पहले हम खाएंगे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे सब लोग लाइन से बैठ जाओ। तो राक्षसों की पंगत लाइन से बैठ गई, और राक्षसों की पंगत बैठी तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? सबके पत्तल लगा दिए और सबको दाल चावल परोस दिया। और जैसे परोसा, जब राक्षस खाने चले, ब्रह्मा जी बोले अभी नहीं, अभी कोई खाएगा नहीं। क्यों? अरे अभी थोड़ी, एक शर्त है। क्या? एक काम करो, ये जितने भी राक्षस भोजन करने बैठे हैं सबके हाथ में एक एक डंडा बांध दो, दोनों हाथों में सीधे सीधे ऐसे हाथ करके, और इनके हाथ के नीचे नीचे सीधा सीधा डंडा बांध दो, डंडा। और सबके राक्षसों के दोनों हाथ में डंडा बांध दिया गया। डंडा बांध दी जाए तो कैसे खा पाई हो? ना हाथ वैसे हो ना ऐसे हो, बिल्कुल ऐसे है रही। हाँ, सबके हाथ में डंडा बांध दिया गया। जब डंडा बांध दिया गया, ब्रह्मा जी बोले चलो अब खाओ। राक्षस कह लगे यह कौन सा तरीका है? हाथ बांध दिया, अब कैसे हम लोग खाएं? तो राक्षसों ने खाना शुरू किया। तो खाए कैसे? अब बेचारे हाथ में यहाँ डंडा बंधा, तो हाथ ऐसे हो ही ना पावे, तो ऊट पटांग खाए, कहूँ नाके पर गिरावे, कहूँ खोपड़े में गिरावे, कहूँ मुहिमा गिरावे, कहूँ शरीर पर गिरावे। जैसे तैसे हुआ, सबने खाना खाया, खाया कम और फैलाया ज्यादा। अच्छा, फैलावे काहे ना? क्योंकि उनके हाथ में डंडा बांध दिया था। अब राक्षस खा के हटे, नंबर आया देवताओं का। जब देवताओं का नंबर आया, ब्रह्मा जी बोले देवताओं बैठ जाओ। देवता बैठ गए, सबके आगे पत्तल डाल दिया गया, दाल भात परोस दिया गया। राक्षस कहला क्यों ब्रह्मा जी, तुमने हमारे डंडा बांधा था, इनके क्यों नहीं बांध रहे हो? इनके बांधो। ब्रह्मा जी बोले परेशान ना हो, इनके भी बांधा जाएगा। तो देवताओं के भी हाथ में डंडा बांध दिया गया। और जैसे देवताओं के हाथ में डंडा बांधा गया, देवताओं ने भोजन करना शुरू किया। लेकिन देवता बड़े दिमागदार, देवताओं ने क्या किया? सलाह मिलाई। 100 देवता रहे, 100 लाइन से ऐसे बैठे थे। देवताओं ने विचार किया कि अपने अपने हाथ से तो खा नहीं पाओगे, क्योंकि हाथ में डंडा बंधा है। एक काम करो, 100 देवता हो तो 50 ऐसी बैठी जाओ और 50 सामने बैठी जाओ। हम अपने हाथें दे तुमका खवाई, तुम अपने हाथें दे हमका खवाओ। हाँ, तो ना तुम्हारे ऊपर गिरेगा और ना हमारे ऊपर गिरेगा। समझे बात को? देवता बोले ऐसा करो, 100 लोग हो, 50 ऐसे बैठ जाओ, 50 ऐसे बैठ जाओ। तो हम अपने हाथ रे तुमका उठाए उठाए खवावत रही ऐसे, और तुम अपने हाथ से हमका उठाए उठाए खवावत रहो। हाँ, अपने अपने हाथ से तो खा नहीं पाओगे। और जैसे ही ऐसी युक्ति लगाई, तुरंत देवता लोग जो थे भोजन किया। एक भी बूंद भोजन जमीन पर नहीं गिरा। प्रेम से भोजन किया सबने। जैसे भोजन कर लिया, तब ब्रह्मा जी ने कहा देखा राक्षसों, यही अंतर है तुम में और देवताओं में, यही फर्क है। उन लोगों ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया, देखो खा लिया भोजन और जरा सा भी भोजन जमीन पर नहीं गिरा। और तुम लोगों ने भोजन किया किया कम और जमीन में ज्यादा डाला। यही फर्क है देवताओं में और दैत्यों में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, ऐसे एक बात और ध्यान आ गई। एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती और भोले बाबा बैठे थे।
तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती तुम्हें मालूम है हमारे भक्त जो हैं बड़े ईमानदार हैं। पार्वती कहने लगी चुप रहो, तुम्हारे भक्त जितने सब नशेड़ी हैं, कोई चिलम पीता है, कोई भांग खाता है, कोई कुछ करता है। पार्वती बोली मेरे भक्त बड़े ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। भोले बाबा बोले ऐसा करो, ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, परीक्षा हो जाए। तुम अपने भक्तों की परीक्षा ले और हम अपने भक्तों की परीक्षा लें, अभी मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना अच्छा है। तो भोले बाबा और मैया पार्वती समाज के लोगों पृथ्वी पर आए अपने अपने भक्तों की परीक्षा लेने। भोले बाबा कहने लगे पार्वती असली भेष में चलोगे तो सब पहचान लेंगे, परीक्षा ले नहीं पाओगे। एक काम करो, नकली भेष बनाओ, सब जने भिखारी बन जाओ और इतने खराब भिखारी बनो कि जो आजकल हैं भिखारी उनसे ज्यादा बेकार हो जाओ। फटे पुराने कपड़े और भैया ये दोनों जने भिखारी बन के चले, बहुत खतरनाक वाले भिखारी, और मांगते हुए जाने लगे। पार्वती बोली पहले मैं चलूंगी अपने भक्त के यहाँ। भोले बाबा बोले चलो, देखी भाई तुम्हारा भक्त कितना अच्छा है। तो पार्वती एक नगर में लेके आई जहाँ का जो राजा था वो पार्वती का भक्त था। पार्वती लेके आई भोले बाबा को। पार्वती ने कहा देखो बाबा ये जो गांव है ना, इस गांव का जो राजा है वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, अभी मैं आपको लेके चलूंगी, देखना वो तुम्हारी कितनी सेवा करेगा और हमारी भी सेवा करेगा। भोले बाबा बोले चलो। चले आए, दरवाजे पर नौकर खड़े थे। पार्वती ने कहा कि भैया जाओ और राजा से कह देना कि दरवाजे पर भीख मांगने वाले आए हैं। भैया नौकर गया अंदर, राजा से कहा महाराज दरवाजे पर भिखारी आए हैं भीख मांगने। राजा ने कह दिया जाओ कुछ दे दो और भगा दो, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। नौकर गया, उसने दे दिया 2-3 आटा चावल, ले चलो भागो यहाँ से, राजा के पास टाइम नहीं है। पार्वती कहने लगी टाइम नहीं है? कैसे टाइम नहीं है? जाओ उससे कह दो कि भोले बाबा आए हैं और पार्वती आई हैं, देखो भी दौड़ा दौड़ा चलाएगा। वो नौकर कहने लगा तुम पार्वती हो और तुम भोले बाबा हो? बोले हाँ। तब तो बढ़िया है, जब तुम्हारी ही हालत इतनी खराब है तो आदमी निकल का होगी। वास्तव में उसने क्या दिमाग लगाया, जवाब दिया महाराज दरवाजे पर भोले बाबा आए हैं, पार्वती जी आई हैं। राजा कहने लगा अरे कोई बनावटी भिखारी होगा, भोले बाबा के पास कहाँ इतना टाइम है जो यहाँ है, जाओ उनको भगा दो। नौकर आया, उसने पार्वती से कहा वो तुमसे नहीं मिलना चाहते हैं, जा यहाँ से। पार्वती कर बेचारी कर मुंह बनी गवा। भोले बाबा कह लगा है बहुत लंबी लंबी बड़ाई करती रहो, यही है तुम्हारा भगत। पार्वती बोली हमको लगता है ये पैसे वाला हो गया है तभी इसके अंदर अभिमान आ गया है, ये पैसे वाला हो गया तभी इसके अंदर घमंड आ गया है। भोले बाबा बोले तुमने अपने भक्तों को दिखाया, चलो अब हम तुम्हें अपने भगत दिखाएं। अब भोले बाबा अपने भक्तों के पास लेके आए। एक माताओं एक गरीब ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण, और उनकी पत्नी थी ब्राह्मणी। ये भोले बाबा के बड़े भगत थे। भोले बाबा बोले पार्वती ये है मेरा भगत, चलो उसके पास चलते हैं। पार्वती को लेके आए, और जैसे आए दरवाजा खटखटाया, पार्वती ने घर देखा। पार्वती बोली अरे राम राम, ये तो बहुत गरीब आदमी लग रहा है, ये हमारी क्या सेवा करेगा? भोले बाबा बोले मेरा भगत धन से गरीब है, दिल से गरीब नहीं है। हाँ अब देखना भी देखना वो कितनी सेवा करेगा हमारी। जैसे अंदर गए आवाज लगाई, ब्राह्मणी निकल के बाहर आई। हाँ बाबा जी कैसे आए? भोले बाबा बोले हम लोग भिखारी हैं, भीख मांगते हुए घूम रहे हैं और बड़ी तेजी से भूख लग रही है और मौसम भी खराब है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश वारिश होने लगी तो दिक्कत होगी। ऐसा करो ब्राह्मणी जी आज रात अपने घर में हमको रुकने दो। ब्राह्मणी बोली हाँ क्यों नहीं, अंदर आओ अंदर आओ। ब्राह्मणी को लेके अंदर गई और ब्राह्मणी ले गई भोले बाबा को, बढ़िया एक बिछौना दे दिया, उस पर भोले बाबा और मैया पार्वती बैठ गए। बेचारी ने पानी वानी दिया, भोले बाबा ने पानी पिया।
जैसे पानी पिया, पानी पीने के बाद में जो ब्राह्मणी के पति थे ब्राह्मण, वो बेचारे गांव में भीख मांगने गए थे। अब भीख मांग करके लाए, और भीख में मांग करके क्या लाए? केवल 2 जनों के लिए सतुआ। सतुआ नहीं होता, खाया जाता है सतुआ। ब्राह्मण देवता मांग करके लाए। जैसे ही ब्राह्मण देवता मांग करके लाए और जैसे ही घर में आए तो ब्राह्मण ने सोचा कि 2 लोगों के लिए है, एक हम खा लेंगे हिस्सा, दूसरा मेरी ब्राह्मणी खा लेगी। हाय जैसे घर में आए पंडित जी तो देखे 2 मेहमान पहले बैठे हुए। ब्राह्मण कहने लगे, ब्राह्मणी ये दोनों कौन है? ब्राह्मणी ने कहा, महाराज ये बेचारे गरीब आदमी हैं, भीख मांग रहे हैं। अब मौसम खराब होने की वजह से ये बेचारे फंस गए यहाँ। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, हमारे घर में रुक जाओ। तो हमने इनको अपने यहाँ रोक लिया। और जैसे मैंने अपने यहाँ रोका, यही कारण है, और ये बेचारे यहाँ रुक गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जैसे भोले बाबा ने ये कहा, अब ब्राह्मणी जो थी उसने देखा कि बेचारे गरीब लोग हैं, मेरे घर में रुके हुए हैं। अचानक से भोले बाबा बोले, ए ब्राह्मणी भूख लग रही है, तुमने अपने घर में रुका तो लिया, लेकिन अगर खाने को कुछ मिल जाए तो बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। एकदम से ब्राह्मणी गई, ब्राह्मण से बोली, महाराज मैंने इन लोगों को रोक तो लिया है, लेकिन इनको भूख लग रही है, भोजन देना पड़ेगा, भोजन तो है नहीं। ब्राह्मण ने कहा, मैं 2 लोगों के लिए सत्तू मांग करके लाया था, एक तुम्हारे लिए और एक अपने लिए, है ना? एक तुम्हारे लिए और एक अपने लिए। तो ऐसा करो, एक हिस्सा उनकी पत्नी को दे दो, एक हिस्सा उनको दे दो। आज हम लोग नहीं खाएंगे, भूखे सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारे घर में मेहमान आए हैं, इनको देना बहुत जरूरी है। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपने हिस्से का सत्तू दे दिया, और भोले बाबा ने प्रेम से खाया, पार्वती ने खाया। ब्राह्मण ने अपनी चटाई भी दे दी भोले बाबा को, ब्राह्मणी ने भी दे दी, और खुद बेचारे जमीन में सो गए भूखे, लेकिन भोले बाबा और पार्वती को भूखा सोने नहीं दिया। पार्वती की आंखों में आंसू आने लगी, बाबा मान गए तुम्हारे भक्त तो बहुत कमजोर है पैसे से, लेकिन दिल से बहुत अमीर है। खुद बेचारे भूखे सो गए, लेकिन हमें भूखा नहीं सुलाया। खुद बेचारे जमीन में सो गए, लेकिन हमको चटाई दी सोने को। हाय बेचारे भोले बाबा बोले, देख लिया ना, ऐसे है मेरे भगत। रात में लेट के सब सो गए, तो पार्वती बोली, बाबा एक काम करो, अब यहाँ से चलो। हाय रात ही रात भोले बाबा चुपचाप चोरी से निकले आए पार्वती को लेके। सवेरा हुआ, ब्राह्मण जगे, तो जिस कमरे में दोनों लोग सो रहे थे उस कमरे में ब्राह्मण गया, देखा कि वो दोनों गायब हैं। एकदम ब्राह्मण बोला, वो दोनों जो भीख मांगने वाले लेटे थे हमारे मेहमान, वो कहाँ चले गए? ब्राह्मणी ने कहा, हो सकता है कोई काम हो गया हो, तो इसलिए वो जल्दी में उठ के चले गए हो, कोई बात नहीं। तभी ब्राह्मण की नजर पड़ी, देखा खुटिया में, जो खुटिया नहीं होती है उसमें उनकी झोली टंगी थी, झोली। ब्राह्मण कहने लगे, अरे ब्राह्मणी, अरे वो भिखारी तो चले गए, लेकिन उनकी झोली यहीं रह गई, बताओ बेचारे भूल गए। हाय ब्राह्मणी दौड़ी, झोली को उठाया, जैसे ही झोली को खोल करके देखा माताओं, उसमें और कुछ नहीं, सोने चांदी की मोहरें भरी पड़ी हैं, सोने चांदी की मोहरें। जैसी ब्राह्मण ने सोने चांदी की मोहरों को देखा, बोला, अरे राम राम, इसका मतलब है कि जो कल शाम को हमारे घर आए वो भोले बाबा और मैया पार्वती थे, उनके अलावा कोई नहीं था। बताओ, ब्राह्मण देवता माला माल हो गए। इसीलिए कहते हैं दरवाजे पर आए अतिथि का हमें सम्मान करना चाहिए। अतिथि देवो भव, ये हमारे भारत की संस्कृति है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ना बिगड़ेगा तेरा और हरि शरण जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा
तेरा हरि शरण जाने के बाद कुछ न हाँ कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हाँ हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। बोलेंगे सभी लोग। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। और भैया अरे बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। हरि बोल। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा। और देख कर काली घटा ए भ्रमर मत हो निराश बंद कलियां भी खिलेंगी बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। हाँ बंद कलियां भी खिलेंगी। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद। हरि शरण जाने के बाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यही सांसारिक मूल भौतिक बातें हैं समाज के लोगों। परमात्मा ये कभी नहीं चाहता कि तुम अपना काम धाम छोड़ करके दिन भर यहीं बैठे रहो, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा तो कहता है एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुनियाद तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। जितना समय मिल जाए भगवान के दरबार में कथा सुनने का उतना बहुत है समाज के लोगों। लेकिन इससे पहले संसार में भागवत में पुराणों में शास्त्रों में परमात्मा ने यही बताया कि जिस इंसान के ऊपर माता पिता की कृपा होती है ना उसे हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, अगर माता पिता घर में रुष्ट है फिर तुम चाहे कितना भी मंदिरों में जा लो कितनी भी पाठ पूजा कर लो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कहते हैं औलाद की वजह से अगर माँ बाप रोता है तो भगवान का भी कलेजा फटता है। आजकल के नए नए युवाओं को देख लो, दुनिया भर की मोबाइलों में चीजें देख लेते हैं और माँ बाप से सवाल करते हैं। ऐसे ही एक लड़का ने कहीं सुन लिया कि हम लोग माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते। वो लड़का लौट करके घर आया और अपनी माँ से लड़ने लगा। बोला मैया ये बताओ ये दुनिया के लोग ये क्यों कहते हैं कि हम माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते। तो माँ ने कहा बेटा सही कहते हैं वो लोग, इस दुनिया में इंसान क्या भगवान भी माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकता। लड़का बोला क्यों नहीं चुका सकते, ऐसा क्या तुमने हमारे लिए किया है जो हम नहीं कर सकते।
माँ ने कहा बेटा हर माँ बाप अपने बच्चे को इतना करता है जो बच्चा कभी नहीं कर पाएगा। पालन पोषण करना, 9 महीने पेट में रखना, ये तुम कर पाओगे? लड़के ने कहा जब इतना ही गम है, इतना ही दिक्कत है तो बच्चे पैदा ही ना किया करो। बाद में ये क्यों कहते हो कि एहसान नहीं चुका पाएंगे? अरे मैं चुकाना चाहता हूं तुम्हारा एहसान, बताओ हम क्या करें जो तुम्हारा एहसान चुक जाए। माँ बोली तू मेरा एहसान चुकाएगा? हाँ मैं चुकाऊंगा। नए जमाने का लड़का था, बहस करने लगा। माँ बोली बेटा बड़े बड़े देवता नहीं माँ बाप का कर्ज चुका पाए, तुम क्या चुकाओगे? लड़का बोला मैं चुकाऊंगा, तुम बताओ करना क्या है। माँ बोली अगर तू जिद कर रहा है तो सुन, ज्यादा कुछ मत कर, एक रात मेरे साथ में बिता ले, मैं जान जाऊंगी कि तू मेरा कर्ज चुका देगा। लड़का बोला ठीक है। रात का समय आया, मैया ने भोजन किया, बेटा को भोजन करा दिया और 2 बिस्तर लगाए जमीन में, 2 एक ऐसे लगा दिया और एक बगल में लगा दिया। हाँ, और ऐसे बेटा लेट के सो गया, ऐसे माँ सो गई। माँ ने कहा कुछ नहीं करना है बेटा, तू एक रात मेरे साथ में काट ले, मैं जान जाऊंगी कि तू मेरा कर्ज चुका देगा। हाय बेटा लेट के सो गया और जैसे ही 12-1 बजे लड़का तो सोने लगा लेकिन माँ नहीं सोई, माँ नहीं सोई। 12-1 बजे नींद बड़ी खतरनाक हो जाती है। मैया ने क्या किया, अपना सोटा उठाया, लकड़ी के सहारे चलती थी, सोटा उठाया और लकड़ा जो था इनका लड़का उसके लगाया। ए बेटा उठो 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 उठो। लड़का जगा। हाँ क्या हुआ? बेटा प्यास लग रही है बड़ी तेज, थोड़ा पानी ले आओ। लड़का गया और 1 लोटा में पानी लाया, उसने दिया, लो पानी लो। मैया ने पानी लिया और जानबूझ करके पानी गिरा दिया जमीन में, जानबूझ के। जैसे पानी गिराया लड़का बड़ा गुस्से में आ गया। माँ ने कहा बेटा बुढ़ापे का शरीर है, हाथ कांप रहे हैं, ना ही संभाल पाए, कोई बात नहीं दोबारा भल्ला। लड़का गया दोबारा भल्ला, या लो पियो। माँ ने पी लिया, माँ भी लेट गई, लड़का भी लेट गया। जैसी लड़का लेटा 10 मिनट बाद मैया ने फिर अपनी वही लकड़ी अपने लड़के के कोची, बेटा उठो उठो। लड़का फिर उठ गया। क्या है, सोने क्यों नहीं दे रही हो? माँ ने कहा बेटा बड़ी तेज खांसी आ रही है, वो मेरी दवाई रखी है अलमारी में, दवाई उठा लाओ। लड़का गया दवाई उठा करके लाया, माँ ने दवाई पी और लड़का फिर लेट गया। 10 मिनट बाद मैया ने फिर जगा दिया। ए बेटा वो तकिया लाना भूल गई थी, तकिया उठा लाओ। लड़का गया गुस्से में तकिया लाया और तकिया ला के खोपड़ी में पटक दी। खोपड़ी खाए हो तब से ये ले आओ वो ले आओ। अरे एक ही बार बताओ तुमको क्या चाहिए, ला के मैं तुम्हें दे दूं। तब से तुमने सोना हराम कर दिया। जैसे मैं गहरी नींद में सोता हूँ तुरंत तुम हमको जगा देती हो। ये सब क्या नाटक है? एक बार नहीं मंगा पा रही जो मंगाना है, सोने नहीं दे रही हो, परेशान कर दिया तुमने, अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं लेटूंगा। जैसे लड़का तमतमाया तो मैया आगे बढ़ी और लड़के के गाल में ताड़ से तमाचा मारा। नालायक कहीं का, तू मेरा कर्ज चुकाएगा? एक रात में तेरे पसीना छूट गए, तू मेरा कर्ज चुकाएगा? एक रात में तेरी ये हालत हो गई और मैंने तो ना जाने कितनी रातें तेरे साथ में ऐसी बिताई हैं जब तू छोटा था। जब तू मेरी गोद में था तब तो ना जाने कितनी रातें मैंने तेरे साथ में ऐसी गुजारी, और तू तो एक ही रात में परेशान हो गया। बताओ, जब तू छोटा था गोद में था बिस्तर पे पेशाब कर देता था, मैं उसे साफ करती थी। आधी आधी रात को दूध मांगता था, चिल्लाता था, मुझे भी तो नींद लगती थी, लेकिन मैं अपनी नींद मार देती थी और तुझको सुलाती थी। मैं गीले में सो जाती थी और तुझको सूखे में सुलाती थी। तू आधी आधी रात को 2-2 बजे रोने लगता था, मेरी नींद खुल जाती थी। तो क्या मैंने तेरे ऊपर कभी गुस्सा किया? कभी नहीं गुस्सा किया। जब जब तू रोया तुरंत मेरी आंख खुली और मैंने तुरंत तुझको अपने सीने से लगा लिया।
और तू तो एक ही रात में तेरे पसीना छूट गए और तू मेरा कर्ज चुकाएगा। अरे जा बेटा, तेरे से बड़े बड़े आए लेकिन माँ बाप का कर्ज नहीं चुका पाए। ध्यान रखना, हम संसार में सब कुछ कर सकते हैं समाज के लोगों, पर माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते, इतना ध्यान रखना। कभी भी कोई काम करने जाना, बाहर बिजनेस का हो, धर्म का हो, पढ़ाई का हो, माँ से आशीर्वाद ले लेना। माँ ने अगर दिल से हाथ रख दिया ना तो दुनिया में तुम्हें किसी और के आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा काम हो के रहेगा। ध्यान रखना, बेटा परदेश में होता है, माँ बाप को फोन नहीं करता है, लेकिन अगर बेटे के साथ कोई घटना हो जाए बिना बताए घर में बैठी मैया को पता चल जाता है कि मेरे बेटा पे मुसीबत है। बेटा कमा के घर लौटता है ना जब परदेश से, तो बहू जो होती है पत्नी, वो जेब की ओर देखती है, माँ बेचारी मुंह की ओर देखती है। हाँ, जब परदेश से बेटा कमा के आता है ना तो पत्नी जेब की ओर देखती है और माँ मुंह की ओर देखती है। माँ यही कहती है बेटा बड़े कमजोर हो गए, खाने को नहीं मिलता था। ये है माँ बाप की ममता, ध्यान रखना। इस दुनिया में तुम राह चलते किसी से तू करके बोलना, वो भी तुमसे तू करके बोलेगा। सगे भाई से तुम तू कह के बात करना, वो भी तुमसे तू कह के बोलेगा। एक माँ बाप ऐसे हैं, इनको चाहे तुम कितना भी गरिया लो, लेकिन ये तुमको गाली नहीं देंगे, ये पलट के तुम्हें जवाब नहीं देंगे और ये तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। औलाद माँ बाप के साथ कितना गलत कर जाती है, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज करके एक मैया 4 बच्चे पाल लेती है और शादी के बाद 4 बच्चों से एक मैया पाली नहीं जाती। अब तो महतारी का भी बंटवारा कर दिया। एक महतारी होती है 10 लड़कों को बर्तन मांज के, झाड़ू लगा के, मजूरी करके 10 बच्चे पाल लेती है और वही 10 लड़का या महतारी नहीं पाले पावते। बड़े हो जाते, शादी हो जाती, वो महतारी का बंटवारा कर देते हैं। मैया 1 महीना तुमने के तीर रहा, 1 महीना उनके तीर रहा। माँ का बंटवारा शर्म नहीं आती, बताओ है? अरे क्या अलग अलग थोड़ी ना, वो तो माँ तुम्हारी है। अब तो आजकल कलयुग में ऐसा नियम बन गया कि महतारी के हिस्सा की जमीन जिस बेटा के पास में है, माँ उसी बेटा के पास रहेगी। हाँ, माँ ने कह दिया कि मेरी जमीन तुम रखोगे तो तुम्हारे पास में रहूंगी। अगर दूसरे लड़के से कह दिया जाए तुम रख लो, तो लड़का कहेगा हम क्यों रखें, जिसको खेत दिया है वही रखे, हम क्यों रखें। ऐसी बातें बोलते हैं आजकल के लोग, विचार करो। माँ के बारे में बोलते हैं। अभी किसी आदमी से कह दिया जाए तुम अपनी पीठ के ऊपर 10 किलो वजन ला दो और 9 महीना चल के दिखाओ, 9 महीना रह के दिखाओ, रह पाओगे? हालत खराब हो जाएगी। और पेट में बच्चे को लेकर के 9 महीना कैसे वो बिताती है, ये सारी बातें ये पुरुष समाज भूल जाता है। माँ बाप ने जिंदगी भर पढ़ाया, माँ बाप ने जिंदगी भर सब कुछ किया, लेकिन बेटा पढ़ा नहीं। अब महारानी आई या के रात में यहाँ टीचर बना दी धनी। हाँ, एक ही रात में। अब माँ बाप ने इतना पढ़ाया, वो पढ़े नहीं बेचारे। ये कारण है आजकल। लेकिन एक बात याद रखना समाज के लोगों, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। ए भैया, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हाँ? एहसान इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। याद रखना समाज के लोगों, जब जब इस पुरुष समाज ने अपनी पत्नी की बात मान के माँ बाप को छोड़ा है, उसी पुरुष को आगे चल करके नारी ने भी छोड़ा है। ध्यान रखना।
ये पुरुष क्या करता है, शादी हो जाती है नारी को लेकर के अलग ही अलग भागने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना, असली जलवा उसी लड़के का होता है जो अपनी पत्नी के साथ अपने माँ बाप को भी अपने साथ रखता है। ध्यान रखना, असली समाज में जलवा उसी का होता है। और जो अपनी पत्नी को लिए ले इधर उधर घूमते ना, ऐसे ही लोगों की पत्नियां उनको छोड़ के चली जाती हैं, बाद में दौड़ के माँ बाप के पास आते हैं। जिस घर में माँ बाप भाई बहन पत्नी बहुएं प्रेम से रहती है ना, उस घर में समाज के लोगों 4 चीजें बिना मांगे चली आती हैं। कौन? पैसा, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, प्रेम, सुख, शांति, ये बिना मांगे चले आते हैं। हाँ, यकीन नहीं है? एक मैं आप लोगों को कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी, इनके 3 लड़का थे, माताओं 3 बहुएं थी। सेठ जी की 3 बहुएं, और बहुत पैसा वाले थे सेठ जी, बहुत पैसा वाले। ध्यान से सुनना, बड़े काम की कथा है। बहुत पैसा वाले थे, बहुत धनवान थे। एक दिन सेठ जी सो रहे थे, 3 बहुएं थी इनकी, 3 बहुएं। सेठ जी सो रहे थे, अचानक सपने में लक्ष्मी मैया आई। लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया ने कहा, सुनो सेठ, अब तक मैं तुम्हारे घर में रही, लेकिन अब मैं तुमको छोड़ के जा रही हूं। लक्ष्मी मैया ने कहा। हाय, सेठ जी रोने लगे। सेठ जी बोले, मैया छोड़ करके ना जाओ। लक्ष्मी बोली, मैं हमेशा किसी के पास थोड़ी रहती हूँ, आज इसके पास कल उसके पास, इसलिए तुम मेरी बात मानो, मैं छोड़ के जा रही हूँ। बहुत दिन तुम्हारे घर में रही, अब मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर को छोड़ के। ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज है। जब लक्ष्मी ने कहा सेठ से मैं छोड़ के चली जाऊंगी, तो सेठ रोने लगा। बोला, लक्ष्मी मैया तुम छोड़ के चली जाओगी तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। लक्ष्मी मैया बोली, अच्छा एक काम करो, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन जाने से पहले तुमको एक वरदान दिए जा रही हूँ, मांग लो, क्या चाहिए तुमका। लेकिन हम नहीं रुकेंगे तुम्हारे घर में, वरदान तुमको देंगे, लेकिन हम नहीं रुकेंगे तुम्हारे घर में। सेठ ने सोचा, चलो ये बात सही है, लक्ष्मी मैया जा रही हैं तो जाने दो, कम से कम वरदान तो दे रही हैं। सेठ ने सोचा वरदान मांग लेते हैं, और लक्ष्मी मैया जा रही हैं तो जान दे। सेठ ने सोचा मेरी 3 बहुएं हैं, लाओ तीनों बहुओं से सलाह ले ली। सेठ जी आए, अपनी तीनों बहुओं से सलाह लेने लगे। बड़ी वाली बहू से कहा, बहू लक्ष्मी मैया सपने में आई थी, लक्ष्मी मैया, और लक्ष्मी मैया ने कहा कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन एक वरदान दे के जाऊंगी, वरदान मांग लो। तो बताओ हम क्या मांगे। बड़ी वाली बहू कहने लगी, महाराज ससुर साहब एक चीज मांग लो। का? लक्ष्मी मैया से कह दो तुम जा रही हो तो जाओ, तुमका रोकी नहीं, लेकिन हमका कम से कम 10-20 किलो सोना दिए जाओ, इतना हमें दिए जाओ। सेठ जी को ये बात पसंद नहीं आई। सेठ जी कहने लगे, बड़ी वाली बहुरियावा लालची बहुत है। सेठ जी आए, बीच वाली मंझली वाली के पास में, बोले, बिटिया लक्ष्मी मैया आई थी सपने में, बोली कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन एक वरदान मांग लो, वरदान दे के जाएंगे। तुम बताओ क्या मांग लें। बीच वाली बोली, पिताजी तुम लक्ष्मी मैया से कह दो कि लक्ष्मी मैया तुमको जाना है जाओ, लेकिन हमें जो हमारी हाईवे किनारे जो जमीन है ना, जमीन वही के दाम बढ़ जाए। हाँ, दाम बढ़ जाए, ये मांग लो लक्ष्मी मैया से। सेठ जी कहा लगे, या वही तो ज्यादा लवरी है। हाँ, दोनों लालची है। सेठ जी को वो बात पसंद नहीं आई। सेठ जी चले और आए अपनी सबसे छोटी वाली बहू के पास। और ये आपस में बहुओं में बड़ी नफरत थी, एक दूसरे से बोलती नहीं रहा है, लड़ती और रहा है। तो सेठ जी सबसे छोटी वाली बहू के पास आए, बोले, बिटिया लक्ष्मी मैया सपने में आई थी और वो कह रही थी कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं, और जाने से पहले एक वरदान देने को कह रही है। बताओ बिटिया क्या मांग ले। छोटी वाली बहू बड़ी समझदार थी। छोटी वाली बहू बोली, पिताजी तुम कुछ मत मांगना, पैसा रुपया सोना चांदी बिल्कुल मत मांगना। लक्ष्मी मैया से कह देना, मैया हमें कुछ ना दो, हमें इतना दो कि हमारे घर में और हमारे परिवार में आपस में शांति बनी रहे और आपस में प्रेम बना रहे, प्रेम बना रहे हमारे घर में, और कुछ नहीं। जितनी हमारी तीनों बहुएं हैं, इनमें नफरत खत्म हो जाए और आपस में प्यार बना रहे।
एक दूसरे से जले ना, सब आपस में मिलजुल करके रहें, प्रेम हमारे घर में बना रहे, ये मांग लो। सेठ जी को ये बात पसंद आ गई। सेठ जी आए, लक्ष्मी मैया बोली आ गए? हाँ मैया आ गया। चलो मांग लो वरदान, क्या चाहिए, लेकिन हमको मत मांगना, हम छोड़ के जाएंगे। और कुछ मांग लो, हम क्या छोड़ के यहाँ। सेठ जी बोले मैया और कुछ नहीं चाहिए, रुपया सोना चांदी हमें नहीं चाहिए, अगर कुछ देना है तो इतना दो कि हमारे घर में शांति बनी रहे और हमारे परिवार में आपस में प्रेम बना रहे, आपस में प्रेम बना रहे, लड़े झगड़े ना एक दूसरे से। हाय जो लक्ष्मी मैया ने ये सुना, लक्ष्मी मैया खुशी होकर मुस्कुराने लगी। बोली जाओ सेठ, तुमने इतनी बढ़िया बात मांग ली है, अब मैं जीवन में तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। पहले तो जा रही थी, लेकिन जब सेठ ने कहा प्रेम बना रहे, तो लक्ष्मी मैया बोली कि जिस घर में प्रेम बना रहता है ना, उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। अब मैं कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे घर में रहूंगी। ये होता है समाज के लोगों, जिस घर में आपस में प्रेम रहता है ना, उस घर से लक्ष्मी और सुख कभी नहीं जाता। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलह, एक दूसरे को नीचा दिखाना, भाई भाई का प्रेम खत्म हो जाता है, उस घर का विनाश धीरे धीरे तिल तिल करके होता रहता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए बोलेंगे ताली बजा करके सभी भक्तों। हम तुम्हारे थे प्रभु जी और हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हरि बोल। बोले सभी लोग ताली बजा के भाव से, कितना बढ़िया भाव है, बोले आप लोग भी। ओ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हाँ भैया। तुम्हें छोड़ियो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ियो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाई पुकारूं, दे जा मोई सहारो। और अब तो आकर हाथ पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हरि बोल। ऊंचे ऊंचे हाथ करके सभी लोग बोले जय हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे जय हो।
जग मैंने छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा तेरी खातिर तेरी खातिर जग मैंने छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा हरि बोल। एक बार प्रभु हमसे कह दो तू मेरा मैं तेरा एक बार प्रभु एक बार प्रभु हमसे कह दो तू मेरा मैं तेरा हो साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम हरि बोल। तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो हाँ तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ जला आइए आरती जल रही है तब तक ताली बजा करके सभी लोग झूम जाइए भाव से। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। झूम जाए ताली बजा करके सभी लोग मिल करके। और देखिए ये भगवान का दरबार है यहाँ जो नच लेता है उसे 84 में नचने की जरूरत नहीं पड़ती भैया। हो क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने और हो क्या जाने भाई क्या जाने और मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। और हो मोहन की मोहनी सूरतिया मोहन की मोहनी सूरतिया अरे मन में बस गई मोहनी मूर्तिया हाँ मन में बस गई मोहनी मूर्तिया
हो क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। अरे मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया जाने। और हो हरदम रहती मैं मस्तानी, अरे लोक लाज सब ही बिसरानी। अरे हरदम रहती मैं मस्तानी, अरे लोक लाज सब ही बिसरानी। और मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया